जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल इन वन 100% सक्सेस पे। कल हमने शुरुआत किया था रीजनिंग का और कल के क्लास में हमने जाना था कि हमारा जो क्लास चलेगा, जो भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, उसका सिलेबस क्या होगा और ये जो हमारा क्लास चल रहा है वो किस किस एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। चलिए अब बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम लोग जो पढ़ेंगे क्या वो एडवांस लेवल से ही होगा क्या या बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो भी चैप्टर इस क्लास में स्टार्ट होगा, जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा वो एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगा। जीरो टू हाई लेवल मतलब बेसिक टू हाई लेवल तक चलेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक? तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना। हिंदी में इस चैप्टर का नाम क्या है? आकृतियों की गणना। शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक जो कि है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो पहले जान लेते हैं कि एग्जाम में इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो नाम से ही पता चला काउंटिंग ऑफ फिगर्स मतलब कि कोई पिक्चर देगा, कोई आकृति दे देगा और उसको काउंट करना होगा। मान लीजिए ट्रायंगल दे रहा है, फिगर क्या देगा? ट्रायंगल। और आपको कहेगा कि कोई फिगर दे देगा और पूछ देगा कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन दिस फिगर्स, या फिर आपसे पूछ देगा कि इस आकृति में कितने ट्रायंगल त्रिभुज हैं। तो यही होगा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे क्या क्या। ट्रायंगल आएंगे, इसके अलावा क्या क्या आएंगे। तो पहला सबसे पहले पूछा जा सकता है आपको ट्रायंगल्स। क्या पूछा जा सकता है? ट्रायंगल्स, ठीक है, यानी त्रिभुज। फिर क्या पूछा जा सकता है? रेक्टेंगल्स, यानी कि आयत। हिंदी में इसका नाम क्या है? आयत। और क्या पूछा जा सकता है? स्क्वायर, यानी कि वर्ग। क्या पूछा जा सकता है? वर्ग। और क्या पूछा जा सकता है? तो सर्कल, यानी कि वृत्त। और क्या पूछ सकता है हमसे? तो पूछ सकता है क्यूब या फिर ब्लॉक। इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं घन। क्या पूछ सकता है? घन। तो ये सब हमसे पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है? तो ट्रायंगल पूछ सकता है, रेक्टेंगल पूछ सकता है, स्क्वायर पूछ सकता है, सर्कल पूछ सकता है, क्यूब पूछ सकता है, ब्लॉक पूछ सकता है। और क्या क्या पूछ सकता है? तो अगला जो पूछा जा सकता है वो है लाइंस, यानी स्ट्रेट लाइंस पूछ सकता है कि दे देगा इस फिगर में कितने स्ट्रेट लाइंस है, यानी रेखाएं। क्या है? रेखाएं। अगला जो पूछ सकता है डायगोनल्स, डायगोनल्स यानी विकर्ण। विकर्ण मतलब कि क्या क्या पूछ सकता है हमें इस चैप्टर से। तो ट्रायंगल्स की संख्या निकालना पूछ सकता है, रेक्टेंगल्स पूछ सकता है, वर्ग की संख्या निकालना पूछ सकता है, घन निकालना पूछ सकता है, विकर्ण निकालना पूछ सकता है कि इस आकृति में कितने विकर्ण हैं। कुछ भी पूछ सकता है, इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछ सकता है। तो सब मिला के बात ये है सर कि अब हमको सीखना क्या है कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उसको जल्द से जल्द हम लोग कैसे सॉल्व करें। जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको जल्द से जल्द हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो ट्रायंगल्स। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रायंगल्स। क्या शुरू करते हैं? तो ट्रायंगल्स। हिंदी में इसे कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं हिंदी में इसे? त्रिभुज। तो आप सभी को पता होगा त्रिभुज किसे कहते हैं। ये जो है ये क्या है? तो हमारा त्रिभुज है। हो सकता है लाइन से इसे नहीं खींचा हुआ है। ये क्या है? हमारा त्रिभुज है। क्या है? ट्रायंगल्स है। चलिए तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो मेनली ट्रायंगल्स में पहले मैं दो फिगर बना रहा हूँ। ट्रायंगल्स में मेनली पहले मैं दो फिगर बना रहा हूँ, उसको समझिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक फिगर हो गया हमारा ये, सॉरी, थोड़ा लाइंस प्रॉपर ढंग से नहीं खींचा होगा। पहला फिगर हो गया हमारा ये और दूसरा फिगर हो गया हमारा ये। अब यकीन मानिए पहला फिगर हो गया हमारा ये, दूसरा ये हो गया। अब यकीन मानिए कि अगर आप रीजनिंग लाइफ में फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं फिर भी आप बता देंगे कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल है और इस फिगर में कितने ट्रायंगल है। तो देखिए मैंने आपको पता ही हुआ ट्रायंगल क्या होता है। तो ऐसा क्लोज शेप, ऐसा क्लोज शेप
जिसमें 3 एंगल हो और 3 साइड हो, ऐसा क्लोज शेप जिसमें 3 एंगल हो और 3 साइड हो। तो देखिए इस फिगर में कितने ट्रायंगल हो, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो सिंपल सा दिख जाएगा कि ये एक ट्रायंगल हो गया जो बड़ा वाला है। कौन सा है? ये बड़ा वाला एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक ट्रायंगल, अगर इसी लाइन को हम लोग मान के चलते तो एक ट्रायंगल कौन सा हो गया? ये हो गया, और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। मतलब एक बड़ा वाला और 2 ये दोनों, 2 ये दोनों, कितने हो गए टोटल? 3 ट्रायंगल हो गए। तो इस फिगर में टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 3। अब आते हैं इस फिगर पे कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल है। तो पहले हम लोग बेसिक सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं? बेसिक। उसके बाद जो इसका शॉर्टकट होगा, ट्रिक होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बेसिक सीखते हैं कि इस फिगर में देखते हैं कितने ट्रायंगल है। तो हम लोग इस लाइन को लेके चल रहे हैं सबसे पहले। तो ये लाइन किसके साथ कितना ट्रायंगल बना रहा है वो देखते हैं। तो ये देखिए ये लाइन, पहले तो इसके साथ ये एक ट्रायंगल बना रहा है, पहला एक हो गया। फिर ये लाइन इसके साथ बना रहा है, दूसरा ट्रायंगल हो गया। फिर ये लाइन इसके साथ बना रहा है, तो कितने हो गए? 3। तो ये लाइन कितने ट्रायंगल बना रहा है? तो 3 ट्रायंगल बना रहा है। अब आते हैं हम इस लाइन पे। ये लाइन कितने ट्रायंगल बना रहा है? तो ये लाइन एक ट्रायंगल यहाँ बना रहा है और एक ट्रायंगल यहाँ बना रहा है। कितने ट्रायंगल बना रहा है? तो 2। अब आते हैं हम लोग इस लाइन पे। ये लाइन कितने ट्रायंगल बना रहा है? तो ये लाइन यहाँ से एक ट्रायंगल बना रहा है। कितने बना रहा है? तो एक ट्रायंगल। टोटल देख लेते हैं, 3, 2, 5 और 6। तो इस फिगर में कितने ट्रायंगल थे? 6 थे। इसमें कितने थे? 3। इसमें कितने टोटल? 6। उम्मीद है ये दोनों आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इसमें कौन से ट्रायंगल। तो ये एक बड़ा वाला पहला हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? इस लाइन को लेके चलते हैं ये, और इस लाइन को लेके चले तो ये 2 ट्रायंगल इसमें हो गया। सर बोलेंगे फिर से हम इस लाइन को भी तो ले सकते हैं। नहीं, तो इसको पहले ही हम ले चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका जो ट्रिक है वो भी हम आपको सर पढ़ेंगे। अगला जो हम फिगर बना रहे हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका क्या ट्रिक है, क्या शॉर्टकट है। सभी का ट्रिक नहीं होता, लेकिन जिसका ट्रिक होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब आते हैं हम लोग अपना अगले क्वेश्चन पे। मान ये ट्रायंगल है, ठीक है। पहले मैं इसको पूरी तरह से बनाता हूँ इस फिगर को। लाइन थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है ना, लाइन थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पिक्चर में, इस आकृति में कितने ट्रायंगल है, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आपको क्या निकालना है? नंबर्स ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो कितनी है? तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे। बेसिक क्या है हमारा कि इस लाइन को लेंगे और इसे निकालेंगे। ये पहला बनाएगा, ये दूसरा बनाएगा, ये फिर तीसरा बनाएगा, यहाँ से फिर चौथा बनाएगा, ये फिर पांचवा बनाएगा। तो हम लोग इस लाइन के लिए फिर इस लाइन को लेंगे। ये पहला बनाएगा, ये दूसरा बनाएगा, ये तीसरा बनाएगा, ये चौथा बनाएगा। फिर इस लाइन को लेंगे, ये पहला। तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड होगा। और आपको पता है कि हमारे किसी भी एग्जाम में, जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं, टाइम बहुत ही कम रहता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। बैंक वालों भी तो वैसे ही क्वेश्चन 35 रहते हैं, 20 मिनट ही मात्र टाइम रहते हैं। तो बैंक में तो और भी दिक्कत होता है। तो वही हम लोग का जो क्लास चल रहा है इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखेंगे। और टाइम कैसे बनाएंगे, जब इनको बहुत जल्दी बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन में जो हम लोग बहुत जल्दी बनाएंगे। चलिए तो इसका ट्रिक क्या है, जो शॉर्टकट कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, वो अब हम लोग देखते हैं। तो हमको जितने भी ट्रायंगल्स दिख रहे हैं इस आकृति के अंदर उसको पहले गिन लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? तो ये पहला ट्रायंगल दिख रहा है, ये दूसरा दिख रहा है, ये तीसरा दिख रहा है, ये चौथा दिख रहा है और ये पांचवा ट्रायंगल दिख रहा है। कितने दिख रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, इन सभी को ऐड कर देना है। क्या करना है? इन सभी को ऐड कर देना है। तो 5, 12, 2, 14 और 1, 15, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14 और 1, 15 कितने हो गए? तो 15। यानी ये जो आकृति है, ये जो पिक्चर है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 15। कितने हैं? तो 15। अब कैसे 15 है एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का जो ट्रिक है, जो हम लोग का शॉर्टकट है, वो सही है या गलत है। एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो शॉर्टकट है, जो भी ट्रिक कह लीजिए शॉर्टकट, वो हमारा सही है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या वाकई में इसमें 15 ट्रायंगल्स हैं। तो पहले हम इस लाइन को लेके चलते हैं। पहले किसको लेते हैं? इस लाइन को ले चलते हैं। तो ये लाइन यहाँ पे पहला ट्रायंगल बना रहा है, फिर यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल बना रहा है, फिर यहाँ पे तीसरा ट्रायंगल बना रहा है, फिर यहाँ पे चौथा ट्रायंगल बना रहा है
और फिर यहाँ पे 5वां ट्रायंगल, मतलब ये लाइन कितने ट्रायंगल्स बना रहे हैं तो 5 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल्स तो 5 ट्रायंगल। अब फिर आते हैं हम इस लाइन पे, तो ये लाइन यहाँ पे पहला ट्रायंगल बना रहा है, ये लाइन यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल बना रहा है, सॉरी, फिर ये लाइन यहाँ पे तीसरा ट्रायंगल बना रहा है और ये लाइन यहाँ पे चौथा ट्रायंगल बना रहा है। या मतलब ये लाइन कितने बना रहा है, 4 ट्रायंगल्स बना रहे हैं। तो लाइनिंग का इधर उधर हो सकता है, प्रॉपर में लाइनिंग नहीं खींचा हुआ है। चलिए अब आते हैं फिर इस लाइन पे, तो ये लाइन यहाँ पे पहला ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल बना रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये तीसरा ट्रायंगल बना रहा है। तो ये लाइन कितने बना रहे हैं, 3 ट्रायंगल। फिर आते हैं अगले लाइन पे, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अब इस पे आते हैं कि ये लाइन यहाँ पे हमारा पहला ट्रायंगल बना रहा है और यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल, तो ये लाइन कितने बना रहा है, 2 ट्रायंगल। अब आते हैं यहाँ पे, इस लाइन को अब लेते हैं, तो ये लाइन जो है सिर्फ 1 ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे 1 ट्रायंगल बना रहा है। तो ये हो गया 1। तो टोटल कितने हो गए अब देखते हैं, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15, मतलब कितने हो गए 15। मतलब हमारा जो शॉर्टकट है, जो भी ट्रिक है कि इसको सिंपल सा, जो भी हमको फिगर में ट्रायंगल्स दिख रहा है, जो भी ट्रायंगल्स हमको फिगर में दिख रहा है, उसको क्या कर देना है, सिंपल सा जोड़ देना है। इसको क्या कर देना है, सिंपल से जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जो आएगा वही हमारा नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होगा। एक और चीज़ याद रखिएगा इसमें हमेशा, कि ये फिगर क्या है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस फिगर में कि एक पॉइंट है सामने, क्या हो रहा है, ये फिगर पहले समझ लीजिए कि एक पॉइंट है जो कि अपने सामने वाले भुजा पे एक लाइन खींच रहा है। क्या कर रहा है, अपने सामने वाली भुजा पे लाइन खींच रहा है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जहाँ एक ही पॉइंट अपने सामने वाले भुजा पे लाइन खींचेगा, वहाँ पे ये हमारा ट्रिक लगेगा। ना कि किसी भी ट्रायंगल, मान लीजिए ये है और इसमें ये ट्रिक लगा दें, या फिर ये फिगर है और इसमें ये ट्रिक लगाएं, तो ऐसा नहीं होगा। याद रखिएगा कि एक लाइन, एक ही पॉइंट अपने सामने वाले भुजा पे क्या होगा, एक ही पॉइंट जो है, ये जो ये 3 पॉइंट है, इसमें से एक ही पॉइंट अपने सामने वाले क्या होगा, लाइन खींचेगा। तो ऐसे में ये ट्रिक, ये भी शॉर्टकट हम लोग आजमाएंगे। चलिए देखते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन को। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, पहले हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा लाइनिंग इधर उधर होगा, ठीक है, वो एडजस्ट कर लीजिएगा। पहले हम फिगर पहले अच्छे से बना लेते हैं कि ये हो गया, 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 और यही आगे बढ़ता चला जा रहा है। यही लाइन हमारा क्या हो रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्या हो रहा है, यही आगे बढ़ता चला जा रहा है। और ये जा रहा है कहाँ तक, मान लेते हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है टोटल। तो लाइन पहले ही बोल दिया हूँ कि लाइन थोड़ा हो सकता है इधर उधर हो जाए, कि ये मान लीजिए ये जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये क्या हो रहा है कि लाइन हमारा बढ़ते चला जा रहा है। कहाँ तक है ये, तो मान लीजिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, डॉट 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 डॉट, ये जा रहा है 30 तक। कहाँ तक जा रहा है, तो 30 तक। कहाँ तक जा रहा है, तो ये 30 तक जा रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, वैसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि इतना बड़ा दे दिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बताए थे, ट्रिक हम लोग क्या होता है कि सबको जोड़ते चलेंगे, तो इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो इसमें भी क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मान लीजिए सबको अगर हम लोग जोड़ते चलते हैं, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, ऐसे अगर जोड़ते चलते हैं तो हम लोग को फिर यहाँ तक 30 तक पहुँचते पहुँचते पता चलेगा हमारा एग्जाम खत्म हो गया और एक क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसका भी एक ट्रिक होता है, आप लोग पढ़े होंगे 9 और 10th में, कि लगातार नेचुरल संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लगातार नेचुरल नंबर्स का सम, यानी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। मान लीजिए n टर्म्स तक है प्राकृतिक संख्या, तो उसका फॉर्मूला होता है उसके योग का n, इसके योग का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1/2। मान लीजिए हमको लगातार बोल दे कि 30 तक का, या फिर लगातार बोल दे कि 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले, 1 से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले। तो ऐसा हम जोड़ते चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सिंपल सा क्या करना है, 10 जो हमारा nवां टर्म है, 10 क्या है हमारा nवां टर्म है, यानी 10वां टर्म है। तो अभी बता रहे थे लगातार सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस, तो क्या होता है n क्या है हमारा 10 प्लस 1/2। अब क्या होता है, बोर्ड मास के नियम से हमको पहले क्या करना है, तो ब्रैकेट का काम करना है। तो 10 इंटू 11/2 कितना हो गया, 10 इंटू 11/2। इसको हम यहाँ पे गुना करके भी काट सकते हैं या फिर यहीं पे काट सकते हैं। 5 और 11 5 जा क्या होगा 55, यानी लगातार सम संख्याओं का योग कहाँ तक, 10 तक क्या होगा 55, क्या होगा 55। अब आते हैं हम अपने इस क्वेश्चन पे।
तब वो कहाँ तक बोल रहा है, 30 तक बोल रहा है। तो हमारा लास्ट टर्म क्या है, nवां टर्म हमारा क्या है वो देखेंगे। nवां टर्म हमारा क्या है, 30, यानी लगातार सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो nवां टर्म हमारा क्या है, 30 प्लस 1 यानी 30 प्लस 1/2, 30 जोड़ 1/2, तो कितना हो जाएगा 30 गुने 31/2, कितना हो गया 30 गुने 31/2। तो इसको हम गुना करके भी काट सकते हैं या फिर यहाँ पे भी काट सकते हैं, 15 दूना 30। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 1 46, कितना हो गया 46, यानी नंबर्स ऑफ ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन जनरली इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे तो 465, कितने होंगे तो 465। कैसे निकाले हम लोग को पता है कि n की लगातार सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, यानी nवां टर्म हमारा क्या है तो 30 इंटू 30 प्लस 1/2, यानी 30 इंटू 31/2। इससे ये कट गया 15 और 15 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 1 46, क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मतलब इस संख्या में अगर मान लीजिए कि ऐसा फिगर दे दे एग्जाम में तो और पूछ दे कि इस फिगर में जो है नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देंगे हमेशा। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि एक पॉइंट है, ये जो भी लाइंस निकल रहे हैं वो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं और अपने सामने वाली भुजा पे जाके टच कर रहे हैं, सामने भुजा जाके बन रहे हैं। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, इसको जोड़ने नहीं लगेंगे इतना तक कि हाँ इतना तक जोड़ना है हमको, 30 तक जोड़ते हुए जाए। तो ऐसे में पता चला कि हमारा एग्जाम बीत गया और एक क्वेश्चन भी हम नहीं बना पाए। तो हमको क्या सीखना है, कंसेप्ट तो सीखना ही है, साथ साथ उसको जल्दी कैसे बना सके, कम टाइम में सही कैसे बनाए, वो भी हम लोग सीखेंगे इस क्लास में। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, जो भी समझाऊँ पीछे 3 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगले क्लास में। ठीक है, वीडियोस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए जिससे मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।